इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, अनौपचारिक संगठन फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट, एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज ए ग्रुप ऑफ पीपुल हु शेयर ए कॉमन आइडेंटिटी एंड आर कमिटेड टू अचीविंग ए कॉमन पर्पज। ए कॉमन पर्पज। अनौपचारिक संगठन लोगों का एक समूह है जिसकी एक साझा पहचान होती है, जिसकी एक साझा पहचान होती है और एक साझे उद्देश्य प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। एक साझे उद्देश्य प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। ये जो अनौपचारिक संगठन है ये लोगों का एक समूह है जिनकी एक साझा पहचान होती है और इनका एक साझा उद्देश्य होता है। अनौपचारिक संगठन सही मायने में देखा जाए तो ये सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक जो संगठन होते हैं वो सब अनौपचारिक होते हैं। सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक जो संगठन बनते हैं ये सब अनौपचारिक होते हैं। तो जैसे इसमें कहा है कि अनौपचारिक संगठन लोगों का एक समूह है जिसकी एक साझा पहचान होती है। साझा पहचान होती है, जैसे एक कांग्रेस पार्टी बनी तो एक ज़माने में बनी तो वो क्या थी, भारतीयों की पार्टी थी, मतलब इंडियंस की पार्टी थी। अब वो जो अंग्रेज विदेशी थे उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने लगी तो जो एक साझा उद्देश्य बन गया कि अंग्रेज़ों को भारत से भगाना है। तो अनौपचारिक संगठन लोगों का एक समूह है जिसकी एक साझा पहचान होती है और एक साझे उद्देश्य प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। ये जो इस तरह के संगठन से बनते हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस आर क्रिएटेड बाय द विल एंड शेयर्ड आइडेंटिटी ऑफ देयर मेंबर्स। अनौपचारिक संगठनों का जन्म उनके सदस्यों द्वारा उनके संकल्प एवं साझी पहचान द्वारा दी जाती है। उनके संकल्प एवं साझी पहचान द्वारा दी जाती है। तो जैसे हमने कहा कि सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक संगठन ये जो होते हैं अनौपचारिक होते हैं। तो इसमें कहा गया है कि अनौपचारिक संगठनों का जन्म उनके सदस्यों द्वारा उनके संकल्प एवं साझी पहचान द्वारा दी जाती है। जैसे अभी हमारे देश में, भारत देश में हमारे एक आप पार्टी का जन्म हुआ। तो आप पार्टी में क्या है, ये ज़्यादातर जो है जो वैश्य वर्ग है, बनिया वर्ग है हमारे भारत देश का, उसकी लीडरशिप है इसमें। तो उनका एक संकल्प है कि हम जो हैं पैसे वाले हैं और हम ये बड़ी बड़ी पार्टियों को हम पैसा देते रहते हैं, कांग्रेस है, भाजपा या कोई और पार्टी हो, इनको हम हमेशा पैसा देते रहते हैं लेकिन नेतृत्व तो हमको नहीं मिलता है। यहाँ तक कि गांधी जी हैं, उनका जो है उनकी हत्या हो गई भारत जब देश आज़ाद हुआ। हो सकता है ऐसा कोई संकल्प किया हो कि जब हम इतने पैसे वाले हैं और अगर हम ये देश के दूसरे जो चौथा जो वर्ण है, शूद्र है, इसको लेकर के हम कोई राजनीतिक पार्टी बनाते हैं तो इसकी आबादी 90% है और 4% वैश्य हैं, तो ये मिलाकर के 94% बनते हैं, तो हमारी सरकार बन सकती है। इसके अलावा जो गीता में कहा गया है कि स्त्री, वैश्य, शूद्र सब पाप योनि होते हैं, तो कहने को 3 शब्द है, स्त्री, वैश्य और शूद्र। तो ये तीनों मिलकर के भारत की जनसंख्या के 97% होते हैं। तो 97% 97% लोगों को देख करके अगर इन लोगों ने पार्टी बनाई है तो कोई गलत बात नहीं है। कर सकते हैं, पार्टी बन सकती है और शासन कर सकते हैं। तो उनका एक संकल्प होना चाहिए, विल होना चाहिए। क्योंकि अभी तक तो ऐसा कोई विल दिखाई नहीं पड़ा। ये जितने वैश्य वर्ग के नेता निकले, चाहे गांधी जी हों चाहे कोई हो, सब के सब जो है वर्ण व्यवस्था को मानते हैं। जब वर्ण व्यवस्था को मानते हैं तो वर्ण व्यवस्था में ये तीसरे नंबर के नागरिक हैं। हो सकता है कि इनका संकल्प बदला हो कि नहीं, राजनीति में हमें पहचान बनानी है और एक साझी पहचान, जैसे हमने कहा साझी पहचान। अब साझी पहचान क्या बनती है, जैसे कहा कि गीता ने कहा स्त्री, वैश्य, शूद्र सब पाप योनि है, तो पाप योनि एक साझी पहचान बनती है, बनती है।
The informal organization is the interlocking social structure that governs how people work together in practice. How people work together in practice. अनौपचारिक संगठन एक सामाजिक संरचना है। अनौपचारिक संगठन एक सामाजिक संरचना है जो एक साथ जुड़े रहते हैं, जो लोगों को शासित करता है, इस बात के लिए कि लोग व्यवहार में कैसे साथ साथ कार्य करते हैं, जैसे पहले हमने बताया कि अनौपचारिक संगठन जो होता है ये सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक संगठन जो बनते हैं, ये सब जो हैं अनौपचारिक संगठन होते हैं, मतलब इनफॉर्मल संगठन होते हैं। और ये एक तरह से ये सामाजिक संरचना है और सामाजिक संरचना है, सोशल स्ट्रक्चर है जो एक साथ जुड़े रहते हैं, जो लोगों को शासित करता है, इस बात के लिए कि लोग व्यवहारता कैसे साथ साथ कार्य करते हैं। अब जैसे हम देखते हैं कि भारत जो कांग्रेस पार्टी बनी, ज़्यादातर ये सवर्णों की पार्टी थी। सवर्णों की पार्टी मतलब कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की पार्टी थी। अब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो है ये जो है द्विज कहलाते हैं। द्विज मतलब 2 बार में जन्म लेते हैं, तो ये भी एक सामाजिक संरचना है भारत देश के अंदर कि द्विज लोग हैं जो 2 बार में पैदा होते हैं, अद्विज लोग हैं जो एक बार में पैदा होते हैं। तो भारत की जो 90% आबादी है शूद्रों की है एक तरह से, तो जिसमें SC, ST, OBC माइनॉरिटी आते हैं, तो ये अद्विज लोग हैं। तो ये जो कांग्रेस पार्टी बनी, उसके बाद भाजपा बनी और क्या बनी, तो ये लोग जो है एक तरह से द्विज लोगों की पार्टी है। तो उनका एक जो है सामाजिक संरचना है कि वो 2 बार में पैदा होते हैं, उनके दिमाग में ऐसी बात है। तो ये सोच करके वो लोग ऐसे संगठन बनाते हैं और फिर राजनीति में सक्रिय होते हैं और राजनीति में शासन करते हैं और ये सब चीज़ चलता है। तो इस तरह से अनौपचारिक संगठनों में जो है ये सामाजिक संरचना होती है और एक साझी पहचान होती है। जैसे हमने कहा द्विज की एक साझी पहचान है, अद्विज की एक साझी पहचान है और उसका एक उद्देश्य होता है, एक साझा उद्देश्य होता है। अब इनका उद्देश्य है कांग्रेस पार्टी का या भाजपा जैसे पार्टी का कि हम द्विज हैं, हम 2 बार पैदा होते हैं, हम भारत में बड़े ऊंचे नस्ल के लोग हैं, तो क्या हैं, ऊंचे दरवाजे वाले हैं, हमें शासन करना चाहिए। तो इस तरह से ये लोग अपना संगठन ऐसे बनाते हैं। अब यही देख करके जो है जो अद्विज लोग हैं वो भी अपना पार्टी बनाना शुरू कर दिए। तो आज जो भारत में क्षेत्रीय पार्टियां निकल रही हैं वो सब ऐसे ही हैं, अद्विज लोगों की हैं जो एक बार में पैदा होते हैं। तो इस तरह से अनौपचारिक संगठनों को समझा जा सकता है कि अनौपचारिक संगठन सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक संगठन होते हैं और उनकी एक साझी पहचान होती है, उनका एक साझा उद्देश्य होता है, उनका एक संकल्प होता है, एक संकल्प में विल होता है, विल, तभी जाकर के वो संगठन आगे बढ़ते हैं। और ये संगठनों में जो है जो साथ साथ काम करते हैं तो इनके अंदर जो ऊर्जा पैदा होती है वो किसी परमाणु ऊर्जा से कम नहीं होती है, न्यूक्लियर एनर्जी से कम नहीं होती है, परमाणु ऊर्जा से कम नहीं होती है। और बड़ी बड़ी जो क्रांतियां होती हैं वह इसी तरह के संगठन करते हैं। दुनिया में जो क्रांतियां हुई हैं इसी तरह के जो है संगठन होते हैं। जो जैसे अरबिस्तान है, वहाँ पर हज़रत मोहम्मद ने क्या किया, अरबों को संगठित किया और इस्लाम धर्म को जन्म दिया और उसका प्रचार किया। तो एक परमाणु ऊर्जा जैसी ऊर्जा पैदा होती है इन समाजों में, इसलिए इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। इनफॉर्मल संगठनों की जो कीमत है उसको समझना चाहिए। अगर इसको सही ढंग से कैडर बेस्ड चलाया जाए, लोकतांत्रिक ढंग से चलाया जाए, लोकतांत्रिक नेतृत्व हो, इसमें परिवार भावना हो, तो ये संगठन जो है चमत्कार कर सकते हैं और बड़ी बड़ी क्रांतियां कर सकते हैं, कर सकते हैं।